मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी पुनर्वसु नक्षत्र की और अब हमारी चर्चा जो है वह नक्षत्रों पर ही चल रही है आपके मान पर। तो राशि चक्र का 7वां नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इस नक्षत्र का विस्तार कहां से कहां तक है, इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके सकारात्मक गुण क्या है, साथ ही साथ नकारात्मक गुण क्या है, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा व्यापार व्यवसाय इनके लिए उत्तम रहता है, और इसके अतिरिक्त हम नक्षत्र चरणों की भी बात करेंगे। और जब मैं नक्षत्र चरण की बात करूंगा तो आप लोग देखिएगा कि कैसे एक ही नक्षत्र में जन्म होने के बावजूद भी अलग अलग नक्षत्र चरणों में फल बदल जाता है। हाँ, बेसिक कुछ ट्रेड्स रहेंगे, पर जैसे ही नक्षत्र चरण बदलेगा उसके स्वामी जो होंगे उनके फलों का भी प्रभाव बढ़ जाता है। बड़ा ही बेहतरीन नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, और गजब की खूबी होती है इस नक्षत्र में जिनका जन्म होता है। इस नक्षत्र का विस्तार मिथुन राशि में 20 डिग्री से लेकर के कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक है, अर्थात मिथुन में 20 से लेकर के 30 और फिर कर्क में 0 से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो 3 चरण है इस नक्षत्र के, जो 3 चरण है वो मिथुन राशि में आते हैं और एक चरण कर्क राशि में आता है। अब आपको अपनी चंद्रमा की स्थिति देखनी है। मान लेते हैं कि आपकी चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है और उनका डिग्री 20 से ऊपर है, तो आपका नक्षत्र पुनर्वसु है। और वैसे ही कर्क में यदि आपके चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि में 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट्स तक है, तो आपका नक्षत्र पुनर्वसु है। पुनर्वसु का अर्थ क्या होता है? यह बना है पुनः धन वसु, पुनः अर्थात बार बार दोबारा, और वसु प्रकाश की किरण अर्थात पुनः प्रकाशित होना, प्रकाश की ओर जाना। और इस अर्थ का बड़ा गहरा संबंध है इनके सकारात्मक गुणों से। जब मैं गुणों की बात करूंगा तो आपको आनंद आ जाएगा, कितने सकारात्मक होते हैं ये, कैसे ये आशा की किरण ढूंढ लेते हैं, इस पर बात होगी। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह है वह है देवताओं के गुरु बृहस्पति, देवगुरु। जो इस नक्षत्र की देवी है वह है अदिति, सूर्य देव की माता, इन्हें ब्रह्मांड की देवी भी कहा जाता है। और इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह है तरकश और बाण। कुछ लोग घर से भी जोड़ करके देखते हैं, मकान से भी जोड़ करके देखते हैं। तो बड़ा व्यापक प्रभाव है इन सभी चीजों का आपके गुणों पर। अब बात की जाए सकारात्मक गुणों की, तो स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो जो सबसे पहला सकारात्मक गुण है वो ये है कि आप दयावान हैं, विवेकवान हैं। दया, क्षमा, करुणा, मानवता आपके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। जी हां, सादा जीवन उच्च विचार, यह आपके जीवन का मूल मंत्र है। बहुत एम्बिशियस होते हैं आप लोग और कठिन परिश्रम करते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए। यह आपकी विशेष खूबी होती है। जैसा कि मैंने कहा कि जो शाब्दिक अर्थ है इस नक्षत्र का पुनः प्रकाशित होना, तो चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना आ जाए, समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना आ जाए, आप आशा की किरण नहीं छोड़ते। आपका नजरिया आशावादी रहता है और आप समस्याओं का हल ढूंढ ही लेते हैं, समस्याओं का हल निकाल ही लेते हैं। यह आपके अंदर की एक बहुत जबरदस्त और विशेष खूबी मैं कहूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो समस्याओं के आते ही घबरा जाते हैं, समाधान पर फोकस नहीं करते। पर यह आपकी विशेष खूबी है कि आप समाधान पर फोकस करते हैं, और जो दूसरों को सुख प्रदान करने की आपकी प्रवृत्ति है,
मदद करने की प्रवृत्ति है, लोक कल्याण की भावना आपके अंदर जो विद्यमान है, वह आपको जिनका नक्षत्र, इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनको औरों से अलग करती है। ये और आपका सहज स्वाभाविक गुण है दूसरों को आनंद पहुंचाना, दूसरों को मदद करके खुश होना। आप दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते, द्रवित होते हैं आप लोग दूसरों को दुख में देख करके। आप बड़े अच्छे सलाहकार हैं। यदि आपकी सलाह कोई मान ले तो बड़ा तरक्की कर सकता है। सलाह देने में आप निपुण हैं, माहिर हैं। यह भी आपका एक विशेष गुण है। आपकी प्रवृत्ति अध्ययन की है और आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी आपकी रुचि बहुत ज्यादा है। आप अध्ययन प्रिय हैं। साथ ही साथ मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, इन विद्याओं में आपकी रुचि भी सहज स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा है। आप व्यवहार कुशल हैं और लोगों से कैसे मिलना है, कैसे बातें करनी है, यह आप बहुत बेहतर जानते हैं। और मित्रता के धर्म का आप बखूबी पालन करते हैं और अंदर से आप प्योर हार्ट के स्वामी हैं, पवित्र हृदय है आपका। इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, 32 वर्ष की उम्र तक उनका जीवन विशेष संघर्षशील रहता है। कि मैं यूं कहूं कि 32 की उम्र के बाद ही स्थायित्व का आना प्रारंभ होता है। करियर के फील्ड में आप लोग 32 की उम्र के बाद बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। यह भी मैंने अक्सर देखा है जिनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। कई बार आप लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। हालांकि जब मैं नकारात्मक गुणों की बात करूंगा, इसके बाद बात करूंगा। तो एक विशेष जो सकारात्मक गुण आपके अंदर है। अब बात की जाए नकारात्मक गुणों की। कई बार आप अपने विचार इतने जोरदार और स्पष्ट तरीके से रखते हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है। देखिए, स्पष्ट बोलना बड़ी अच्छी बात होती है और अपनी बात को तो जोरदार तरीके से रखना ही चाहिए, पर कई बार आप इतने बेबाक तरीके से इतने स्पष्ट वक्ता हो जाते हैं कि सामने वाले की भावनाएं आहत हो जाती हैं। हालांकि अच्छा गुण है, स्पष्ट बोल देना चाहिए, और साथ ही कुछ थोड़ा सा ध्यान आपको दूसरों की भावनाओं का भी रखना है। दूसरी बात, कई बार आप आवेशित हो उठते हैं, शीघ्र क्रोध में आ जाते हैं और जिद में कई बार आपका स्वभाव बहुत जिद्दी हो जाता है और जिद में आप अपना बड़ा नुकसान कर जाते हैं। एक बार अगर कोई जिद आपको ठन गई तो कोई आपको डिगा नहीं सकता। आप टस से मस नहीं होते, फिर चाहे कितनी संघर्ष, कितनी बाधाएं ही क्यों ना आ जाए आपके जीवन में, पर आप अपने निर्णयों पर अडिग हो जाते हैं, टस से मस नहीं होते। चूंकि आपके अंदर देवगुरु की प्रधानता है और आप एक अच्छे व्यक्ति हैं भी, और बहुत जगह बड़े लॉजिकल होते हैं, परंतु यह कोई जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी आपके ही बौद्धिक स्तर का हो। तो कई बार लोग आपकी उच्च स्तरीय बातों को समझ नहीं पाते और आपको अहंकारी भी समझ लेते हैं। इसका भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ये ज्यादा नकारात्मक गुण आपके हैं नहीं। देखिए, वैसे तो परफेक्ट कोई भी नहीं है, पर चूंकि स्वामी ग्रह बृहस्पति है तो इनमें सत्व गुणों की प्रधानता है और त्रिगुण में भी आपका गुण सात्विक है। सात्विक गुण प्रधान व्यक्ति हैं आप, तो यह आपकी विशेष खूबी है। अब बात करते हैं व्यापार व्यवसाय की, कि पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए कौन सा व्यापार व्यवसाय अनुकूल रहता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आप अध्ययन प्रिय हैं, तो आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, अच्छे प्राध्यापक बन सकते हैं। साथ ही साथ आपकी ज्योतिष के क्षेत्र में भी रुचि है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। आप दूसरों के मन की था बड़ी जल्दी ले लेते हैं, या दूसरों की आप काउंसलिंग बड़ा अच्छा कर सकते हैं, बड़ा अच्छा समझाते हैं आप। तो आप साइकोलॉजी में भी बड़ा अच्छा कर सकते हैं, मनोविज्ञान में भी आप बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको फैशन की भी समझ बड़ी अच्छी है, तो कपड़ों से जुड़ा व्यापार व्यवसाय भी आपके लिए अनुकूल रहेगा।
क्योंकि बृहस्पति स्वामी ग्रह है, तो धर्म से जुड़ करके यदि आप कोई कार्य करें, न्याय से जुड़ करके यदि आप कोई कार्य करें, तो उसमें भी आपके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो ये तो नक्षत्र के आधार पर कुछ व्यवसाय जो आपके लिए अनुकूल है, परंतु हाँ, एक बात मैं यहाँ कह दूंगा कि जब हम व्यवसाय विचार करते हैं तो कुंडली का दशम भाव, दशमेश, वहां पर जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, नवमांश कुंडली में उनकी स्थिति, करियर चार्ट, डिटेन चार्ट, दशमांश कुंडली, इन सबका अध्ययन परमावश्यक हो जाता है। पर हाँ, नक्षत्र के हिसाब से ये कुछ फील्ड हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। तो वहीं पुनर्वसु नक्षत्र में चतुर्थ चरण में जिनका जन्म हुआ है और तीसरे चरण में भी उन लोगों का एक्टिंग की तरफ रुझान ज्यादा होता है। अब बात चरणों की भी कर ली जाए कि किस चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए, यदि आपका प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो मेष नवांश, स्वामी ग्रह मंगल, बहुत बोल्ड है आप, बहुत बहादुर है मंगल, और मंगल और गुरु का यह सामंजस्य आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयां देगा। आप डरते नहीं हैं किसी से, बड़े साहसी व्यक्ति हैं आप, और सेल्फ रेस्पेक्ट आपके लिए अत्यंत प्रिय है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं भी कि आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के किस चरण में हुआ है और आपका स्वभाव कैसा है। बहुत एनर्जेटिक है आप, बहुत हार्ड वर्किंग है, और लक्ष्य जब तक आप प्राप्त ना कर लें तब तक आप चैन से नहीं बैठ सकते। बात की जाए दूसरे चरण की तो वृषभ नवांश, स्वामी ग्रह शुक्र। अब इसमें जिनका जन्म हुआ है वो ज्यादा मेटेरियलिस्टिक होते हैं, भोग विलास में रुचि बड़ी रहती है, और धन प्राप्ति की विशेष लालसा जो है इनके मन में विद्यमान रहती है। हालांकि धन संचय में इन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि भोग विलास पर ये व्यय भी बहुत करते हैं, घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं, और सौंदर्य पर बड़ा खर्च करते हैं, और हर सुंदर चीज है अपनी ओर बड़ा आकर्षित करती है। पहाड़ों की तरफ जाना और पहाड़ और नदी का संगम जहां हो, उस तरह का जो क्षेत्र है इन्हें बड़ा लुभावना लगता है। बात की जाए तीसरे चरण की तो स्वामी ग्रह बन जाते हैं बुध मिथुन नवांश। अब वो बुध और गुरु का संबंध, बुध है शार्प इंटेलेक्ट, बहुत इंटेलेक्चुअल बनाते हैं, बहुत तेज दिमाग देते हैं, बड़ी तीव्र बुद्धि होती है, और संचार कौशल तो लाजवाब होता है, कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होती है, अपनी वाणी से दूसरों को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत क्षमता है आप में, अद्वितीय व्यक्तित्व के स्वामी हैं आप। अगर बात इंटेलेक्ट की जाए तो साइंस, मैथ्स, बिजनेस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इनमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे चरण बदल रहा है वैसे वैसे आपका फील्ड और व्यवहार में भी कुछ अंतर आ रहा है। देखिए, जो बेसिक स्वभाव है आपका पुनर्वसु नक्षत्र वो तो रहेगा ही, पर जैसे ही चरण में जो नक्षत्र स्वामी आ जाएंगे, चरण स्वामी जो होंगे नक्षत्र चरण के, वहां आपको आपके गुणों को और बल मिलेगा, गुण और निखर के आएंगे। अब अगर बात की जाए चतुर्थ चरण की तो स्वामी बन जाते हैं चंद्रमा। अब गुरु और चंद्रमा, आपके अंदर एक भावुकता है, आप भावना प्रधान व्यक्ति हैं, कल्पना प्रिय हैं, बड़ा आप केयर करते हैं, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, आप सबको सम्मान देते हैं, और हमेशा यह प्रयास करते हैं आप कि आपकी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचे। ये बड़ा विशेष गुण है आपका। ऐसे लोग अच्छे लेखक हो सकते हैं, अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, एक्टिंग के फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये विशेष जो है आपका गुण है। तो ये हमने समझा कि पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरण में भी जिनका जन्म हुआ है उनकी जो प्रकृति है वह क्या है, आपको क्या नहीं करना चाहिए इस नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है। देखिए, आपको हमेशा, क्योंकि आपके स्वामी ग्रह कौन है, देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आपको हमेशा अपना आचरण शुद्ध सात्विक रखना चाहिए, और आप रखते भी हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, यह आपके लिए नितांत आवश्यक है, और बुरी संगति से आपको दूर रहने की जरूरत है। आपका स्वभाव ऐसा है कि आपसे सब मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, परंतु आपको संगति का अपना ध्यान रखना, और आपको तुरंत आवेशित होने से बचना चाहिए, और कोई सलाह मांगे तभी देना चाहिए, क्योंकि आपकी एक आदत है, आप अगर अपने आसपास कुछ गलत होता हुआ देखते आप टोक देंगे। किसकी आराधना करनी चाहिए आपको, तो आपको गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जप भी आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी है, और यदि संभव हो, समय है यदि आपके पास, तो मैं तो कहूंगा
कि आप सभी श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यह आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में कि क्या इसका प्रभाव है। और जिस तरीके से आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहा हूं और कहूंगा इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।